स्वामी जी, इतने कठिन कठिन योगा अभ्यास आप इतनी आसानी से दर्शकों को करा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप यूं ही आसानी से दर्शकों को कराते रहें ये योगा अभ्यास। और साथ ही एक सवाल आपके लिए आया है, मैं वो सवाल ले लेती हूं अगर आपकी इजाजत हो तो। जरूर जरूर जरूर। हिमांक सिंह हैं गुड़गांव से, वो पूछ रहे हैं कि रोज उन्हें क्लस्टर हेडेक होता है तो उसका क्या उपाय है? क्या योगा अभ्यास, कौन से आसन है जिसके जरिए से दूर किया जा सकता है? सबसे अच्छा है प्राणायाम। आसन तो हो गए, जिससे जितने बन पाए आसन कर लें। और प्राणायाम मैं कहता हूँ ये 99% बीमारियों की दवाई। अच्छा, प्राणायाम सबसे बड़ा रसायन है। प्राण को ब्रह्म का है, एक शब्द प्रयोग होता हमारे यहाँ, ब्रह्म रसायन, ब्रह्मास्त्र। तो प्राणायाम ये ब्रह्मास्त्र है सब रोगों के लिए। स्वामी जी, मैं ये जानना चाहूंगी क्लस्टर हेडेक क्या होता है? देखो, एक तरफ हम ये मैनुअल प्रोसेस सिखा रहे हैं, पीछे ऑटोमेटिक वाला भी एक बार तो चला था, बंद क्यों कर दिया भाई? उसको चालू करो। अब हेडेक करीब जो है 60 प्रकार का हेडेक होता है। इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने 59 प्रकार के सिर दर्द को क्लासिफाइड किया कि ये वात के कारण से, पित्त के कारण से, ये कफ के कारण से, ये स्ट्रेस के कारण से, ये एंजाइटी डिप्रेशन के कारण से, ये नींद ना आने के कारण से, ये गैस से, ये सिर दर्द जो है ओबिसिटी के कारण से, ये सिर दर्द थकान के कारण से, ये सिर दर्द जो है कोई वायरस का अटैक हो गया है उससे, कोरोना में भी सिर दर्द हो रहा है। तो ये सिर दर्द कोई भी जो है बहुत बड़ा सिर दर्द है भाई, कोई ऐसा काम हो ना जो समझ में ना रहा हो। तो सिर दर्द बहुत तरह का होता है, लेकिन कैसा भी सिर दर्द क्यों ना हो, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करो, और बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा हुआ है तो शीतली और शीतकारी करो। शीतली और शीतकारी, तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी उद्गीत, ये करने से कैसा भी सिर दर्द हो वो दूर हो जाता है। भस्त्रिका, ये कपालभाति, ये अनुलोम विलोम। आप अनुलोम विलोम कर लीजिए मीनाक्षी जी, और आवाज़ें भी अब कम कर दी है। खाली मैं ये दिखाना चाह रहा था कि यांत्रिक दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है। हम आसमान में उड़ने लगे हैं, सैटेलाइट बना लिए, परमाणु बम बना लिए, लेकिन धरती पर जीना है तो उसका साधन योग है। कितने ही बड़े बड़े उद्योग लगा लें, कितने बड़े बड़े हम प्रगति के सोपान चढ़ लें, सुबह की शुरुआत योग के साथ हो। आज पतंजलि और रुचि सोया मिला के लगभग 25,000 करोड़ रुपए का ये आर्थिक साम्राज्य हमने योग पूर्वक उद्योग करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए खड़ा किया, लेकिन योग नहीं छोड़ा। इसलिए सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, सिर दर्द हो, माइग्रेन पेन हो, साइनस हो, पॉलिप्स बढ़ गए हो, कितना ही भयंकर नाक बंद हो, सुबह उठ करके 2 से 5 मिनट ऐसे तेजी से भस्त्रिका, सामान्य, मध्यम या तेजी से भस्त्रिका करें। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, बहुत ज़्यादा अस्थमा है तो आराम आराम से कर लेना, नहीं तो तेजी से भस्त्रिका करें, तेजी से कपालभाति करें, तेजी से अनुलोम विलोम करें, धीरे धीरे करें। ये सब करने से होगा क्या, हमारे शरीर के 37 ट्रिलियन सेल्स, 8 चक्र, 9 द्वार,
72,72,10,201 नाड़ियां, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आनंदमय कोश, पंच महाभूत पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश, पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय अंतःकरण चतुष्ट है। एक एक सेल जीन्स क्रोमोसोम्स डीएनए से लेकर के उनसे बनने वाले टिश्यू ऑर्गन पूरा सिस्टम हमारा एनर्जाइज हो जाता है। इसलिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, ये सारे वात पित्त कफ के तीनों दोषों के संतुलन के लिए, बॉडी माइंड थॉट्स इमोशंस के संतुलन के लिए, और ये साइनस का एलर्जी नजला से लेकर के माइग्रेन पेन और डिप्रेशन, एक्यूट माइग्रेन पेन तक के लिए अनुलोम विलोम तो जबरदस्त है जी। मेघा पांचाल हैं स्वामी जी, वो आपको प्रणाम कर रही हैं। उद्गीत, साथ ही वो ये जानना चाहती हैं कि उनके सर में झंझनाहट होती है, और बहुत से दर्शक भी ये कह रहे हैं कि योग करते वक्त उनके सर में झंझनाहट होती है, तो ऐसे में इसका क्या समाधान है? योग करते समय भी झंझनाहट होती है तो यह अनुलोम विलोम प्राणायाम बहुत धीरे धीरे करें। 5 से 10 सेकंड में श्वास लेना, 5 से 10 सेकंड में छोड़ना। मेधावटी ले ले थोड़ा, मेधावटी, ब्राह्मी शंखपुष्पी का पाउडर। मैं दूध में बोल रहा था बादाम रोगन आधा चम्मच, 5-5 बूंद बादाम रोगन नाक में डालें। मेधावटी लेने से या अश्वगंधा कैप्सूल लेने से ब्रेन और नर्वस सिस्टम ये हमारा स्ट्रेंथन हो जाता है। ब्राह्मी शंखपुष्पी इसके लिए बहुत अच्छे हैं। यदि किसी को अवसर मिल जाए तो सिरोधारा करा लें, नहीं तो ऐसे ही अपने घर में ही बाथरूम में लेट करके थोड़ा सिर के ऊपर 5-10 मिनट ठंडा पानी डाल लें अथवा ठंडा दूध डाल लें, उससे सिर एकदम हल्का हो जाता है। जिनको भी सिर में ये चक्कर आना, थोड़ी झंझनाहट होना, नसें खिंच जाना, पुराना माइग्रेन पेन, उनके लिए सिरोधारा बहुत अच्छी होती है। और ये अनुलोम विलोम के साथ ये भ्रामरी उद्गीत जो अभी मीनाक्षी जी भी कर रहे थे, ये 5-5, 7-7 बार करें। शीतली शीतकारी भी कर लें, शीतली शीतकारी, ये सब करने से ब्रेन एकदम रिलैक्स हो जाता है। सारस्वतारिष्ट और अश्वगंधारिष्ट 4-4 चम्मच मिला करके खाने के बाद पी लें, एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। ऐसे ओम और गायत्री का ध्यान और जप कर लें। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम और गायत्री का जप होने से जो अंदर वाइब्रेशन होते हैं, उससे माइग्रेन पेन, उससे एक्यूट माइग्रेन पेन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन तक एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। ये रिसर्च की भी बात आपको बता रहा हूँ, 500 से ज़्यादा रिसर्च पेपर हमने भी इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश करवाए। तो ये अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, शीतली शीतकारी, ओंकार और गायत्री का जो जप है ये ज़बरदस्त होता है। मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, जिनको माइग्रेन पेन है, जिनको किसी भी प्रकार से सिर में झंझनाहट होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम की और अलग अलग प्रकार की न्यूरो प्रॉब्लम्स, उनके लिए भी ये ज़बरदस्त है।